दोस्तों डिफियन टोकन को रिसेंटली मैंने थोड़ा सा बाय किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि मैंने इसको क्यों बाय किया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी जो प्राइस एक्शन है क्या उससे हमें यहाँ पर कुछ बेनिफिट हो सकता है, आने वाले टाइम में यहाँ पर कोई बड़ी स्पाइक आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी है कि मैं यहाँ पर कैसे प्ले करने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पहले वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखें, इसकी मार्केट कैप देखें, 1 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तकरीबन 99% ये टोकन जो है ऑलरेडी गिर चुका है। तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन रिस्क के साथ यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि रिवॉर्ड के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से ये सक्सेसफुल होता है, आगे चल के ये ग्रो करता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये जो कॉइन है मिशन 100x की कैटेगरी में नहीं आता। इस कॉइन के ऊपर मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने जो यहाँ पर डिसीजन लिया, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो है रिस्की है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आ जाती है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बिल्कुल माइन्यूट सा अमाउंट, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पर्सनली अपनी बात करूँ तो जो अमाउंट मैंने यहाँ पर लगाया है, अगर कल को वो ज़ीरो हो जाए, मतलब आज से कल की बात कर रहा हूँ, सुबह मैं उठूँ और ये ज़ीरो हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा बहुत तो दुख होता है, ठीक है, रियलिटी में थोड़ा बहुत दुख तो होता है अगर ये सिचुएशन हो, लेकिन सीरियसली दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो अमाउंट मैंने यहाँ पर लगाया है जिससे मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिफ्यूजन प्लेटफॉर्म है बेसिकली एवमोस के ऊपर है। पहला डेक्स है जो कि EVM कंपैटिबल है, मतलब कि शेयर्ड लिक्विडिटी है। यहाँ पर कॉस्मोस के टोकन्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इथीरियम के जो टोकन्स हैं उनको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग फेज है तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो इंटीग्रेट नहीं हुई, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। तो अगर आपको डिफ्यूजन टोकन को बाय करना है तो आपका जो मेटामास्क है नेटवर्क आपको एवमोस चूज़ करके रखना है, और यहाँ पर आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए। फिर चाहे वो आपके पास एवमोस टोकन हो या फिर आपके पास USDT हो, कुछ फंड्स आपके पास यहाँ पर होंगे तभी आप आगे काम करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो पिछली वीडियोस मेरी आप देख सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके रखा है नेटवर्क को कैसे यूज़ करना है, कैसे फंड्स को ट्रांसफ़र करना है। ये जो पिछली वीडियोस हैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आप यहाँ पर डिफ्यूजन को बाय करते हैं, स्वैप करते हैं, एवमोस को कन्वर्ट करके डिफ्यूजन में या फिर USDC से आप जो है डिफ्यूजन को बाय करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर उन टोकन्स को लगा सकते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है बहुत ही अच्छा है, 319% का स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। अभी रिसेंटली ही कुछ ही टाइम पहले ये जो रिवॉर्ड था तकरीबन 400% के अराउंड था, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि टोकन्स को बाय करके स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे, तो ये जो APY है ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये जो APY है थोड़ा मज़ीद कम हो सकता है, लेकिन अभी की जो कैलकुलेशन है, जिस प्राइस के ऊपर मैंने बाय किया है, मान लो कि अगले 4 महीने में यही प्राइस रहती है, थोड़ा ऊपर जाती है थोड़ा नीचे जाती है, एवरेज प्राइस अगर यही रहती है तो अगले 4 महीने में जो फंड्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं उतना जो है यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड के ज़रिए उतना जो है मैं यहाँ से निकाल चुका होऊंगा। मैंने जो है यहाँ पर कितना बाय किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन 5000 टोकन्स मैंने बाय किए हैं। उस टाइम इनकी जो वैल्यू थी तकरीबन $185 के अराउंड चल रही थी। मैंने बाय करके इसको स्टेक के ऊपर लगा दिया। स्टेक का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से टोकन्स को बाय कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेक के ऊपर आ जाना है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, स्वैप कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं स्वैप कर लेता हूँ, 0.01 ये जो एवमोस है इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डिफ्यूजन के अंदर। बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्वैप कर लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत इसको टाइम लग जाता है, आपको जो थोड़ा वेट करना है ताकि यहाँ पर ये ग्रीन हो जाए। उसके बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऐड डिफ्यूजन टू मेटामास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो टोकन है आपके वॉलेट में दिखाने की परमिशन मांग रहा है, तो ऐड टोकन के ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली स्टेक के ऊपर चले जाना है। मैं जो है यहाँ पर सिंपली स्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पूल का ऑप्शन भी है, फार्म का ऑप्शन भी है, लेकिन आई थिंक सो इनको आप अवॉइड कर दें। डायरेक्टली आप स्टेक के ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आपके जो टोकन्स हैं स्टेक को क्लिक करें, जितने भी आपके टोकन्स हैं यहाँ पर दिखाएगा। मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन अप्रूवल की होगी, दूसरी ट्रांजैक्शन डिपॉजिट की होगी। दोबारा से वेट करें, ये जो रेड है ना इसको ग्रीन होने दें।
अगर ये ग्रीन नहीं होता तो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा वेट किया करें। जैसे ही ये ग्रीन हो जाए यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कर दें। ये ट्रांजैक्शन जैसे ही होगी तो क्या होगा कि आपके जो डिफ्यूजन टोकन्स हैं वो स्टेक के ऊपर लग जाएंगे। 310% का जो एनुअल रिटर्न है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ जैसे ही आपके टोकन स्टेक के ऊपर लगे तो आपको एक टोकन मिल जाएगा जिसका नाम है एक्स डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो एक्स डिफ्यूजन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वाला जो टोकन है ये भी मेरे वॉलेट में ऐड हो जाएगा, मतलब इसकी जो भी क्वांटिटी मुझे मिली होगी वो मुझे मेरे वॉलेट में दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से ही मेरे पास काफ़ी सारे ये टोकन्स पड़े हैं। मैंने जो है इनको बाय नहीं किया, जो मैंने स्टेक के ऊपर लगाया डिफ्यूजन को उसके बदले ये टोकन्स मुझे मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेकिंग का काम हो गया ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं स्वैप के ऊपर जाके ये जो एक्स डिफ्यूजन टोकन हमको मिला है, ज़रा देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एक्स डिफ्यूजन टोकन मुझको मिला है इसकी वैल्यू 128 के अराउंड बता रहा है। इस टोकन का मेन काम क्या है कि जब आप अपने टोकन्स को स्टेक से निकालोगे तो आपको ये एक्स डिफ्यूजन वाले टोकन यहाँ पर जमा करवाने होंगे। तो किस्सा बहुत ही सिंपल है, जैसे ही आप स्टेक के ऊपर लगाते हो तो आपके डिफ्यूजन चले जाते हैं, तो आपको रसीद के तौर पर वो जो है एक्स डिफ्यूजन टोकन दे देते हैं। बाद में आप आके ये रसीद जमा करवाओगे और आपके जो टोकन्स हैं उनको निकाल सकते हो। यहाँ पर अनस्टेक आप किसी भी टाइम कर सकते हो, जैसे कि कॉस्मोस में होता है, जैसे कि एवमोस में होता है। 14 दिन, 7 दिन, 21 दिन, अलग अलग टोकन का अलग अलग टाइम होता है। जब आप अनस्टेक करते हो तो किसी में 14 दिन, किसी में 21 दिन, किसी में 7 दिन, इस तरीके से टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि ये जो है हम किसी वैलिडेटर को स्टेक नहीं कर रहे, एक्सचेंज के ऊपर जो है हम स्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बेनिफिट है कि हम किसी भी टाइम अपने टोकन्स को अनस्टेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अनस्टेक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैक्सिमम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं अनस्टेक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ट्रांजैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। अगर मैं इसको कन्फर्म करूँगा तो मेरे जो एक्स डिफ्यूजन टोकन्स हैं वो मुझसे निकल जाएंगे, मेरे वॉलेट से चले जाएंगे और मेरे जितने भी डिफ्यूजन टोकन्स हैं वो मुझको वापस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसलिए बताया, मान लो कि ये जो टोकन है एकदम से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। आप कहते हो कि भाई मैं अपने टोकन्स को सेल करना चाहता हूँ, छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पर लगाना है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, लेकिन मान लो कि आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ से आप फ़ौरन से अनस्टेक करके अपने इन टोकन्स को सेल करें। ये जो एक्स डिफ्यूजन वाले टोकन्स हैं इनको सेल मत करें, क्योंकि ये जो एक्स डिफ्यूजन वाले टोकन्स हैं अगर आप इनको सेल करते हो तो लिक्विडिटी आपको मिलती नहीं है, आपको बदले में कम टोकन्स मिलते हैं। और कल को जब आप अपने असली टोकन्स को जाके स्टेकिंग में से निकालोगे तो आपको यही एक्स डिफ्यूजन चाहिए होगा, तो इसलिए इसको सेल करने का कोई पर्पज़ नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी स्ट्रेटजी की। तो मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अमाउंट लगा दिया है। अभी मेरा जो फोकस है फ्री पोजीशन बनाने के ऊपर है। फ्री पोजीशन का क्या मतलब है, मतलब कि मैं कुछ टोकन जो है ऐसे एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो। पिछली वीडियोस में यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एवमोस को जो मैंने स्टेक के ऊपर लगाया है, जो भी एवमोस मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा है मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ USDC में, और फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई जितना USDC मैंने लगाया था जैसे ही उतना अमाउंट मेरे पास जमा हो जाएगा तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि यहाँ पर जितने भी एवमोस मैंने स्टेक करके रखे होंगे वो जो है बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मतलब उसमें मेरी पोजीशन हो जाएगी ज़ीरो। फिर वो चाहे कहीं पर भी जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगले बुल मार्केट तक मैं उनको होल्ड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर भी मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक छोटी सी फ्री पोजीशन अभी बन सकती है। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर फ्री पोजीशन ईजिली बन सकती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एंट्री ली। क्योंकि अगर ये APY यहाँ पर रहता है तो आने वाले 4 महीनों में, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि टोकन की जो प्राइस है वही रहती है या फिर ऊपर जाती है, ठीक है, तो मेरी जो सारी कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। ये जो टोकन्स हैं बिल्कुल मेरे फ्री हो जाएंगे, मतलब कि ये मेरे को मुफ्त में मिले हैं, ऐसा मान के चल लो। क्योंकि बाकी जितना भी मैंने यहाँ पर लगाया है, $150 लगाया, $180 जो भी लगाया है, वो तो मैं कवर करूँगा। यहाँ पर मुझे जो डिफ्यूजन रिवॉर्ड मिलेगा, डेली का जो रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मैं कन्वर्ट करता रहूँगा USDC में। जैसे ही मेरी यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी तो ये पोजीशन जो है मेरी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। बाकी का यहाँ पर अगर रिवॉर्ड आता रहेगा तो उसको भी मैं USDC में कन्वर्ट करता रहूँगा। इन केस मेरी बाइंग प्राइस से
ये जो टोकन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो वो जो एक्स्ट्रा USDC यहीं से जो मैंने रिवॉर्ड कमाया होगा उसी से मैं थोड़ा सा मज़ीद बाय कर लूँगा। तो पहला तरीका ये है अपनी पोजीशन को फ्री करने का, यहाँ पर बेनिफिट लेने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप चार्ट देखें, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इतना पुराना नहीं है और दूसरी बात क्या है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो अभी जो छोटे प्रोजेक्ट हैं सबकी यही हालत है। आप देखो इसकी मार्केट कैप तकरीबन 1.5 मिलियन के अराउंड है। हॉप प्रोटोकॉल की जो हालत हुई वो भी आपको पता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हॉप प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट तो अच्छा है। इसी तरीके से ये जो एक्सचेंज है काम तो कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूज़ केस है इसका। एवमोस के ऊपर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग वो इसी एक्सचेंज के ऊपर आकर कर रहे हैं। तो अभी के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल है। चार्ट ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें, अगर मैक्सिमम करके हम यहाँ पर देख लेते हैं तो पिछले कुछ टाइम का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर जो कैपिचुलेशन हुई थी तो इसकी जो प्राइस है 0.053 से एकदम से गिर के 0.025 तक आ गई थी, मतलब कि 50% का यहाँ पर डंप आ गया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हुई और दोबारा से अब ये मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर यह भी हो सकती है कि मान लो कि आपने अभी इसको बाय किया, छोटा सा बाय किया, $50 $100 आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। आपने बाय किया, थोड़े टाइम में इसकी जो प्राइस है डबल हो जाती है, क्योंकि इसको डबल होने के लिए कोई सालों का टाइम नहीं चाहिए। ये एक दिन में भी डबल हो सकता है, एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये गिरेगा तो गिरेगा भी बहुत तेज़ी से। तो मार्केट के हिसाब से ये जो छोटे कॉइन है बहुत ही ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं। मान लो कि यहाँ से ये डबल ट्रिपल हो जाता है, तो आप क्या करते हो कि यहाँ से अपने आधे टोकन्स निकालते हो, सेल कर देते हो, अपना जो पैसा है वो आपने निकाल लिया, बाकी के जो टोकन्स बचे वो क्या है आपके लिए बिल्कुल फ्री पोजीशन है, उसको आप लेके चल सकते हो, चाहे कितना ही नीचे क्यों ना चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो हो सकता है कि आप $10-20 से मजीद आप इसको बाय करके स्टेकिंग के ऊपर लगाते रहो, अपने टोकन्स को बढ़ाते रहो, क्योंकि बुल मार्केट में हर चीज़ काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अब मुझे इसको ज़्यादा देर नहीं लगानी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस्मोस के ऊपर जैसे ही DYDX ने अनाउंस किया कि भाई हम जो है मूव कर रहे हैं, तो कॉस्मोस के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो है रैली आना स्टार्ट हो गई। आप यहाँ पर देखें एवमोस कितना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कॉस्मोस खुद भी बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सीक्रेट नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ यहाँ पर रिकवरी आई थी, अभी दोबारा यहाँ पर करेक्शन आ रही है। अगर हम बात कर लेते हैं जुन्नू की, तो यहाँ पर आप विक देखें कितनी एकदम से बाइंग प्रेशर आ गई, कोई बड़ा वेल आ गया, उसने बहुत सारा जो है एकदम से बाय कर लिया। यही तो मैं कहता हूँ, चार्ट के ऊपर आपको जो है ना सबके करतूत पता चल जाते हैं। अब ये चार्ट आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से एकदम से कोई बहुत बड़ी बाइंग जो है एकदम से आ गई, कोई बड़ा वेल आ गया जिसने जो है बहुत सारा बाय कर लिया। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ओस्मो की, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी किसी ने मार्केट ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे ओस्मो बाय किए होंगे एकदम से। यहाँ पर इसका जो ट्रेंड है आप देखें ना, स्लोली यहाँ पर ये रिकवर हो रहा है, ठीक है, स्लोली यहाँ पर ये रिकवर हो रहा है। बाकी तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन आने वाले टाइम में कॉस्मोस के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, स्ट्रेटजी मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी को पहले फोकस रखना, उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कि आप जो है यहाँ पर किस में एंट्री लेते हैं, किस में एंट्री नहीं लेते, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।